चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं मस्कुलर सिस्टम। ये आपकी एनाटॉमी की लास्ट यूनिट है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन में क्या है। मसल सेल्स आर स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। जो मसल सेल्स हैं, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं, वो विशेष प्रकार की सिकुड़ने वाली कोशिकाएं होती हैं जिनको फाइबर्स भी कहा जाता है। यानी कि मसल सेल्स का दूसरा नाम क्या है, फाइबर्स है। 3 प्रकार के ये फाइबर्स होते हैं, स्मूथ मसल फाइबर्स, कार्डियक मसल फाइबर्स और स्केलेटल मसल फाइबर्स। अब एक एक करके हम इनको देखते हैं। स्मूथ मसल फाइबर्स कौन से होते हैं? दीज आर इनवॉलेंट्री एंड नॉन स्ट्राइटेड। इनवॉलेंट्री का मतलब कि ये हमारे इच्छा शक्ति के कंट्रोल में नहीं होते। नॉन स्ट्राइटेड का मतलब ये पट्टी नुमा नहीं होते। दे आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते। दी सेल्स आर स्मॉल। इनकी कोशिकाएं छोटी होती हैं। इनमें एक न्यूक्लियस होता है और ये स्पिंडल नुमा आकृति की होती हैं, तंतुनुमा आकृति की बनी हुई होती हैं। स्मूथ मसल सेल्स जो है डू नॉट हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस। स्ट्रिप का मतलब पट्टीनुमा संरचना नहीं होती इनकी जब इनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है। स्मूथ मसल्स जो है वो शीट बनाती हैं, परतें बनाती हैं किसी भी होलो मस्कुलर ऑर्गन की। जो भी होलो ऑर्गन है, खोखले ऑर्गन होते हैं, खाली ऑर्गन होते हैं, उनके बाहर की संरचना बनाती हैं। ट्यूब्यूलर ट्यूबनुमा आकार की कोशिकाओं, ट्यूबनुमा आकार के जितने भी ऑर्गन हैं उनका डायमीटर कंट्रोल करती है, मतलब उनका जो व्यास है वो कंट्रोल करती हैं और चीज़ों को आगे धकेलने में हेल्प करती है। प्रोपेल का मतलब आगे धकेलना, तो चीज़ों को आगे धकेलने में हेल्प करती है और ये ट्रैक्ट बनाती है। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आप आहार नाल है, आपकी श्वास नाल है, आहार नाल है, सब स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है क्योंकि आहार नाल से खाना आगे की तरफ खिसकता है। स्मूथ मसल्स हैव एबिलिटी टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन बाय नर्व स्टिमुलेशन। स्मूथ मसल्स में ये क्षमता होती है, ये एबिलिटी होती है कि वो इनिशिएट कर सके, शुरू कर सके कॉन्ट्रैक्शंस को। कॉन्ट्रैक्शन सबको पता है सिकुड़ना, तो कॉन्ट्रैक्शंस को ये स्टार्ट कर सके, इसके लिए ये होती है। फिर देखो कार्डियक मसल्स जो है वो हार्ट के अंदर पाई जाती है। इनको हम हार्ट वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर हम इनको अलग से नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद में देखिए स्केलेटल मसल्स जो है वो वॉलेंट्री होती है, यानी कि हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में होती है। बिकॉज दे हैव अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति के कंट्रोल में, इसलिए इनको वॉलेंट्री मसल्स कहा जाता है। दीज मसल्स आर अटैच्ड टू बोन। ये मांसपेशियाँ जो है वो बोन्स के साथ जुड़ी हुई होती हैं टेंडन के द्वारा। ठीक है, टेंडन क्या होता है? मांसपेशी का एक पतला तंतु जो मांसपेशी से निकला हुआ होती है। एंड आर यूज्ड टू मूव दी स्केलेटन, और इसका काम क्या होता है? हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है उसको मूवमेंट देना। इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड टू एज द स्ट्रिप्ड और स्ट्राइटेड। ये जो है पट्टेनुमा संरचना में विभाजित रहती है। ठीक है, और ये हमारे इच्छा शक्ति के कंट्रोल में होते हैं। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन देखिए स्केलेटल मसल्स का, मतलब इसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो देखिए मसल कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मसल फाइबर। एक जो मांसपेशी है वो बहुत सारे मसल फाइबर्स से मिलकर के बनी हुई होती है। एंटायर मसल इज कवर्ड इन अ कनेक्टिव टिश्यू। पूरी की पूरी एक मांसपेशी जो है वो एक कनेक्टिव टिश्यू से घिरी हुई रहती है, जिसको शीट या आवरण बोलते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? एपीमाइसियम बोला जाता है। यानी कि प्रत्येक मांसपेशी का एक गुच्छा चारों तरफ से कनेक्टिव टिश्यू के आवरण से घिरा हुआ रहता है, जिसको एपीमाइसियम कहा जाता है। विद इन द मसल द सेल्स आर कलेक्टेड इनटू द सेपरेट बंडल। मांसपेशियाँ जो है, मतलब मसल के अंदर जो अलग अलग फाइबर्स हैं वो किससे सेपरेट रहते हैं? सेपरेट बंडल इज कॉल्ड फेसिकल्स। मतलब अलग अलग छोटे छोटे बंडल्स बने हुए होते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। ठीक है, ईच मसल सेल्स विद इन फेसिकल इज कवर्ड बाय अ फाइन लेयर दैट इज एंडोमाइशियम। और प्रत्येक जो ये फेसिकल है, मतलब एक तंतु जो है मांसपेशी का, वो एंडोमाइसियम के द्वारा कवर रहता है। प्रत्येक कनेक्टिव टिश्यू, ईच ऑफ दीज कनेक्टिव टिश्यू लेयर रन्स द लेंथ ऑफ द मसल। और जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पाई जाती है बाहर, वो मांसपेशी की लंबाई में के साथ फैली हुई होती है। दे बाइंड द फाइबर्स इन टू अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर। इनका काम क्या होता है? जो मसल फाइबर्स है उनको एक
ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब एक सही और सुचारू रूप से बांधे रखने का काम करती है। ब्लेंड टुगेदर, ब्लेंड का मतलब जोड़े रखती है। एट ईच एंड ऑफ द मसल, मतलब एक जहाँ एक मांसपेशी खत्म होती है और दूसरी मांसपेशी शुरू होती है तो उनको ही आपस में जोड़ के रखने का काम करती हैं। और आगे चलकर यही एक मांसपेशी का तंतु टेंडन का निर्माण करता है। विच सिक्योर द मसल टू द बोन, जिसका काम क्या होता है, मांसपेशी को बोन के साथ जोड़ना। जो मांसपेशियों का फ्लैशी पार्ट होता है, फ्लैशी का मतलब गूदेदार पार्ट होता है मसल का, उसको क्या बोला जाता है, बेली बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में देखिए स्केलेटल मसल सेल्स, स्केलेटल मसल सेल्स या फाइबर्स। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द होल स्केलेटल मसल अकर बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंडिविजुअल फाइबर्स। जो स्केलेटल मसल्स हैं इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन कैसे शुरू होता है, कोऑर्डिनेटेड रूप में शुरू होता है। कोऑर्डिनेटेड रूप का मतलब क्या होता है कि एक मांसपेशी में अगर संकुचन शुरू होता है, कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है, तो वो एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी मांसपेशी में अपने आप फैलता जाता है। ठीक है, उसके बाद में अब हम मांसपेशियों की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्केलेटल मांसपेशी की जो स्ट्रक्चर है वो देखिए, व्हेन स्केलेटल मसल इज एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली, यदि हम किस स्केलेटल मसल के टुकड़े को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, द सेल्स आर सीन टू बी रफली सिलेंड्रिकल इन शेप। प्रत्येक मांसपेशी का जो एक फाइबर है वो कैसा दिखाई देता है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे, आयताकार आकृति का दिखाई देता है। सिलेंड्रिकल का मतलब आयताकार नहीं है, सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार। तो ये बेलनाकार आकृति की होती है। लाइन पैरेलल टू वन अदर, एक दूसरे के समांतर होती है। पैरेलल का मतलब जैसे एक ये फाइबर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा, तो ये एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्ट्रिप, एक डार्क स्ट्रिप होगा, एक लाइट स्ट्रिप होगा, एक डार्क स्ट्रिप होगा, इस तरीके से ये अरेंज होती है। इंडिविजुअल फाइबर मे बी वेरी लॉन्ग बट अप टू 35 सेंटीमीटर इन द लॉन्गेस्ट मसल। सबसे लंबी मांसपेशी के अंदर इसकी लंबाई अधिकतम 35 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, प्रत्येक सेल के अंदर सेवरल न्यूक्लियस पाए जाते हैं जस्ट अंडर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के नीचे बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल की उसको सार्कोलीमा कहा जाता है। अभी डायग्राम दिखाऊंगी आपको। द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल्स आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। जो मांसपेशियों की कोशिकाएं हैं, मसल सेल्स हैं, उनके अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है उसको सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। देयर आर मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एटीपी का निर्माण करना। ठीक है, ग्लूकोज बनाने में, ऑक्सीजन सप्लाई करने में एटीपी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, और पावर, इसके अलावा ऊर्जा क्यों चाहिए मांसपेशियों को, कॉन्ट्रैक्शन के लिए, सिकुड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देयर इज़ ऑल्सो अ स्पेशल बाइंडिंग सब्सटेंस दैट इज़ कॉल्ड मायोग्लोबिन। इसके अलावा मांसपेशियों के अंदर एक स्पेशल सब्सटेंस पाया जाता है जिसको मायोग्लोबिन बोलते हैं। मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की तरह ही काम करता है और मायोग्लोबिन का काम क्या होता है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। वी स्टोर ऑक्सीजन विद इन दी मसल, इसका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को मांसपेशियों के अंदर स्टोर करके रखना। देयर इज़ गुड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम इन दी सार्कोप्लाज्म। जो मांसपेशियों का कोशिका द्रव्य है उसके अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखने की अच्छी कैपेसिटी होती है, विच इज़ एसेंशियल फॉर दी कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म ऑफ मायोफिलामेंट। जो एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है किस चीज़ के लिए, कॉन्ट्रैक्टाइल मैकेनिज्म ऑफ मायोफिलामेंट, मतलब जो मांसपेशियों के तंतु हैं उनकी सिकुड़न के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है, कैल्शियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको एक्टिन, मायोसिन एंड सार्कोमियर्स। एक्टिन मायोसिन फिलामेंट होते हैं मांसपेशियों के अंदर। तो एक्टिन मायोसिन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल मायोफिलामेंट्स। जो मांसपेशियों उसके अंदर दो प्रकार के सिकुड़न वाले तंतु पाए जाते हैं जो दो तरह के होते हैं, एक तो मोटे और एक पतले। ठीक है, जो थिक फिलामेंट होते हैं वो मायोसिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, और जब हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये डार्क कलर के दिखाई देते हैं, क्योंकि ये मोटे हैं तो डार्क कलर के दिखाई देते हैं। और जो थिन फिलामेंट है वो एक्टिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जिनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर वो हल्के रंग के दिखाई देते हैं, लाइटर कलर के। ईच sarcomere is bounded at each end by a dense strip called the Z line। प्रत्येक ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है इनके बीच में सघन तंतु पाए जाते हैं
ठीक है। डेंस का मतलब सघन तंतु पाई जाती है, पट्टियाँ पाई जाती हैं सघन, जिनको जेड लाइन कहा जाता है। जेड लाइन दिखाऊंगी मैं अभी आप लोगों को, ठीक है। जेड लाइन कहा जाता है टू विच मायोसिन फाइबर इज अटैच, जिसके द्वारा जितने भी मायोसिन फाइबर्स हैं वो जुड़े हुए रहते हैं, लाइंग इन दी मिडल ऑफ द सार्कोमियर, जो सार्कोमियर के बीच में उपस्थित होते हैं वो एक्टिन फिलामेंट कहलाते हैं। देखिए बीच के एक्टिन होते हैं और साइड में मायोसिन फिलामेंट पाए जाते हैं। ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होते हैं। ओवरलैप का मतलब इस तरीके से ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अब जो है अपन यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो डायग्राम में देख लेते हैं, डायग्राम में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन मांसपेशी की स्ट्रक्चर देखते हैं। ये देखिए एक मांसपेशी यहाँ पर दिखा रखी है। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है? पेरीमाइसियम कहलाती है। क्या कहलाती है? ये एपीमाइसियम है। उसके बाद में देखिए ये बहुत सारे फाइबर्स हैं, उसमें से एक फाइबर को बाहर निकाल कर दिखाया हुआ है। उस एक फाइबर को चारों तरफ से जो कवर करके रखती है वो कहलाती है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम के अंदर जो एक फाइबर निकलता है, मतलब ये एक मांसपेशी का तंतु है। एक मांसपेशी के तंतु में बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं। बहुत सारे मांसपेशी के तंतु मिलकर मांसपेशी का एक गुच्छा बनाते हैं। तो इस तरीके से मांसपेशी होती है। तो देखिए जो मांसपेशी की सबसे बाहर की लेयर है वो कहलाती है एपीमाइशियम। एक जो मांसपेशी का तंतु है उस तंतु के बाहर पाई जाती है पेरीमाइशियम। अब हम एक फाइबर की बात करते हैं। ये देखिए बाहर निकाल के दिखा रखा है। इस एक फाइबर की बात करें तो इस फाइबर के चारों तरफ पाई जाती है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम के अंदर होती है सार्कोलीमा, और सार्कोलीमा के अंदर क्या होता है? मसल फाइबर सेल। ये मसल सेल है। फिर देखिए ये एक फाइबर दिखा रखा है, एक फिलामेंट दिखा रखा है। देखिए इसके चारों तरफ ये जो चीज़ है ना, ये फाइबर, इसी को यहाँ पर दिखा रखा है अलग से एक। तो इसके अंदर देखिए ये सार्कोलीमा है जो सबसे बाहर की लेयर होती है इस तंतु की। इसके अंदर देखिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस दिख रहे हैं आप सबको। तो ये सार्कोलीमा के जस्ट नीचे पाए जाते हैं। और यहाँ पे ये क्या होता है? बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे तंतु पाए जाते हैं। अब देखिए एक सार्कोमियर जो है, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा मांसपेशियों में, ये इतना सा टुकड़ा जो इसको यहाँ पर जूम करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे देखिए एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट दिखा रखे हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये बाहर की लेयर क्या है? सार्कोमियर, ठीक है। ये इतना सा एरिया क्या है? ये इतना छोटा सा भाग क्या कहलाता है? सार्कोमियर कहलाता है। इतने से पोर्शन को यहाँ पर जूम करके दिखाया है। यहाँ पर देखिए ये जो बीच में डार्क लाइन दिख रही है, डार्क लाइन क्या है? एक्टिन फिलामेंट है। दिख रहे हैं सबको? ये डार्क फाइबर एक्टिन फिलामेंट है। ये लाइट कलर के फाइबर्स जो हैं वो मायोसिन फिलामेंट है। लाइट कलर के दिख रहे हैं सबको। अब देखिए ये जितने भी एक्टिन फिलामेंट है वो किससे जुड़े हुए होते हैं? डार्क कलर की जेड लाइन से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसको जेड लाइन वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस शेप की होती है। दिख रही है सबको मेरी पेंसिल चलते हुए? ये इस शेप की होती है, इसलिए इसको जेड लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये जो एक्टिन और मायोसिन यहाँ पर देखो ये रिलैक्स है, मांसपेशी रिलैक्स है। इसी में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो देखो दूरी कम हो गई, ये डार्क फिलामेंट पास आ गए, ये लाइट फिलामेंट पास आ गए, जेड लाइन लाइट हो गई। तो ये मायोफाइब्रिल यहाँ पर रिलैक्स है और यहाँ पे मायोफाइब्रिल क्या है? कॉन्ट्रैक्टेड है। तो दोनों डायग्राम यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको। अभी तक अपनी जो थ्योरी पढ़ी है वो डिस्कस कर ली है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं इसके अंदर, वो कॉन्ट्रैक्शंस हम डिस्कस करेंगे।